गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम करेंगे आपका लेक्चर नंबर 9 ऑफ योर चैप्टर 3 दैट इज एटम्स एंड मॉलिक्यूल। तो बेटा इससे पहले वाले लेक्चर में हमने आपका मोल कॉन्सेप्ट स्टार्ट किया था, तो एक बार उसको रिवाइज कर लेते हैं। मोल आपका क्या होता है? मोल जस्ट आपकी एक यूनिट होती है जो कि आप जनरली केमिस्ट्री में यूज करते हो टू फॉर द मेजरमेंट। जैसे आप लेंथ को मेजर करने के लिए किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर यूज करते हो, मास को मेजर करने के लिए केजी, ग्राम यूज करते हो, वॉल्यूम को मेजर करने के लिए लीटर, मिलीलीटर यूज करते हो, ऐसे ही केमिस्ट्री में एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयंस को अमाउंट या क्वांटिटी मेजर करने के लिए हम मोल यूनिट का यूज करते हैं। उसके बाद हमने आपका पढ़ा था कि आपका जो मोल है, मोल जो कॉन्सेप्ट है वो 3 कैटेगरी में डिवाइड होता है। पहला मोल इन टर्म्स ऑफ नंबर, या फिर आप कह सकते हो मोल इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी, यानी कि जब आपको क्वांटिटी निकालनी हो तब भी आप मोल यूनिट का यूज कर सकते हो। जैसे मैंने आपको बताया था कि 1 मोल हमेशा कितने नंबर के बराबर होता है? 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स के बराबर होता है। पार्टिकल्स चाहे आपके आयंस हो, मॉलिक्यूल्स हो या फिर एटम्स हो, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि अगर आपको नंबर निकालना है, नंबर ऑफ आयंस निकालने हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने हैं या फिर नंबर ऑफ एटम्स निकालने हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि 1 मोल ऑफ दैट सब्सटेंस विल ऑलवेज बी इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स, ठीक है। एक मोल हमेशा कितने पार्टिकल्स के बराबर होगा? 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स। पार्टिकल्स आपके एटम, आयन, मॉलिक्यूल कुछ भी हो सकते हैं। और इस नंबर को, जो ये नंबर मैं आपको बता रही हूँ, इसको हम एवोगैड्रो नंबर भी बोलते हैं, जिसको हम Na से रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट हमने सेकेंड आपका पढ़ा था कि मोल्स को हम आपके मास के फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, मोल इन टर्म्स ऑफ मास। उस केस में आपका क्या होगा? 1 मोल ऑफ दैट सब्सटेंस विल ऑलवेज बी इक्वल टू इट्स एटॉमिक मास। अगर एटम है, आप एटम का 1 मोल ले रहे हो और उसका मास पूछ रहे हो कि 1 मोल में उस एटम का कितना मास आएगा, तो 1 मोल इक्वल होगा उसके एटॉमिक मास के बराबर। या फिर अगर आपका मॉलिक्यूल है, आप 1 मोल ऑफ दैट मॉलिक्यूल पूछ रहे हो कि उस 1 मोल मॉलिक्यूल में कितना मास आएगा, तो वो उसके मॉलिक्यूलर मास के बराबर होगा, ठीक है। थर्ड हमने पढ़ा था आपका मोल इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम, यानी कि चाहे आपकी कोई भी गैस हो, 1 मोल हमेशा कितनी वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा? 22.4 लीटर एट एसटीपी। एसटीपी मीन्स स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो आज हम उस पे बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं, जिससे आपको मोल कॉन्सेप्ट और भी ज्यादा क्लियर होगा। तो अगर हम सबसे पहले बात करते हैं 1 मोल ऑफ नियॉन। नियॉन जो है आपकी गैस, उसका अगर 1 मोल की बात करें तो आपसे पूछा है 1 मोल ऑफ नियॉन इज इक्वल टू डैश नंबर ऑफ Ne एटम्स, यानी कि 1 मोल। अगर हम नियॉन गैस का 1 मोल लेते हैं तो उस 1 मोल में कितने नियॉन गैस के एटम आ सकते हैं? तो यहाँ पे आप देख सकते हो क्या पूछा है? नंबर पूछा है, नंबर ऑफ एटम। नियॉन गैस में 1 मोल नियॉन गैस में कितने नियॉन एटम है? जैसे अगर आपसे पूछा जाए कि 1 डजन में कितने बनानास आती हैं, तो आप ऑटोमेटिकली कह दोगे 12 बनानास, ठीक है। तो सेम क्वेश्चन यही है आपका कि 1 मोल नियॉन में कितने नियॉन एटम्स हैं, ठीक है। 1 मोल नियॉन में कितने नियॉन एटम्स है, यानी कि आपसे नंबर पूछ रहे, नंबर ऑफ एटम। और मैंने आपको बताया था कि मोल इन टर्म्स, यानी कि हम कौन सा यूज करेंगे, कौन सी टर्म यूज करेंगे? मोल इन टर्म्स ऑफ नंबर। जहां पे आपका क्या है, 1 मोल कितने नंबर के बराबर होता है? 6.022 इंटू 10⁻23, ठीक है। तो 1 मोल किसी भी गैस का या किसी भी एटम का, किसी भी मॉलिक्यूल का पूछा जा रहा है, उसमें आपका 1 मोल में कितनी क्वांटिटी या कितने नंबर आते हैं, तो आप तुरंत बता सकते हो 6.022 इंटू 10⁻23 नियॉन
एटम्स। ठीक है, चाहे आपका कोई सा भी एलिमेंट हो, कोई भी मॉलिक्यूल हो, कोई भी गैस हो, उसका 1 मोल कितने नंबर्स के बराबर होगा, कितने उसमें एटम आएंगे, कितने आयंस आएंगे या फिर कितने मॉलिक्यूल आ सकते हैं, इतने नंबर के बराबर। तो इस नंबर को हम Na से भी रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि आपका होता है एवोगैड्रो नंबर। नेक्स्ट अगर हम बात करें बेटा 1 मोल ऑफ मैग्नीशियम, यानी कि 1 मोल मैग्नीशियम में डैश नंबर ऑफ मैग्नीशियम एटम। 1 मोल अगर आपको मैग्नीशियम दिया जाए तो उसमें कितने मैग्नीशियम एटम प्रेजेंट होंगे, तो यानी कि यहाँ पे भी आपका नंबर ऑफ एटम्स पूछ रखे हैं किसके, मैग्नीशियम के, तो कितने नंबर होंगे 6.022 इंटू 10⁻23। ठीक है, मैग्नीशियम एटम होंगे। तो 1 मोल मैग्नीशियम में 6.022 इंटू 10⁻23 मैग्नीशियम एटम्स होते हैं। ठीक है, तो आप ये चीज ध्यान रखो बेटा कि 1 मोल में कितने नंबर होते हैं, हमेशा एवोगैड्रो नंबर के बराबर होते हैं। ठीक है, 1 मोल किसी भी सब्सटेंस का पूछा जाए, उसमें पूछा है आपसे कि 1 मोल में कितने नंबर ऑफ एटम है या कितने नंबर ऑफ आयंस है या कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स है, तो वो हमेशा इस नंबर के बराबर होगा। आपको ये नहीं देखना है कि गैस है तो ज्यादा होगा या एलिमेंट है तो ज्यादा होगा या मॉलिक्यूल है तो ज्यादा या कम होगा। ठीक है, हमेशा 1 मोल कितनी क्वांटिटी के बराबर होगा, इतने नंबर ऑफ पार्टिकल्स के बराबर होगा। ये पार्टिकल्स आपके एटम, मॉलिक्यूल, आयन कुछ भी हो सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करें 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन, N2 आपकी क्या होती है, नाइट्रोजन गैस। तो 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन गैस, अगर आपको 1 मोल नाइट्रोजन गैस दी जाए और उसमें आपको क्या पूछा है कि उस 1 मोल नाइट्रोजन गैस में कितने N2 मॉलिक्यूल है, कितने नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल्स हैं, तो चाहे आपका देखो N2 गैस दी है, N2 मॉलिक्यूल ही आपसे पूछा है, तो चाहे आपका कोई भी गैस हो, आपके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ एटम उतने ही होंगे। कितने, 6.022 इंटू 10⁻23। नेक्स्ट अगर बात करें 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन, O2 आपकी क्या होती है, ऑक्सीजन गैस। तो 1 मोल ऑफ O2 में कितने O2 मॉलिक्यूल्स हैं, यानी कि आपको क्या पूछा जा रहा है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। 1 मोल ऑफ O2 हैव डैश O2 मॉलिक्यूल। 1 मोल O2 में कितने O2 मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है। ठीक है, 1 मोल में कितने O2 मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है। लेट सपोज आपका क्या है, ये आपका 1 मोल O2 है। ठीक है, 1 मोल O2 में कितने O2 मॉलिक्यूल ऐसे प्रेजेंट होंगे, 2 O साथ में कंबाइन होंगी। ठीक है, तो आपसे यही पूछा गया है कि 1 मोल ऑक्सीजन में या 1 मोल O2 में कितने नंबर ऑफ O2 मॉलिक्यूल आ सकते हैं, तो कितने आ सकते हैं, यानी कि आपसे नंबर पूछा जा रहा है तो कितने नंबर आ सकते हैं, एवोगैड्रो नंबर के बराबर। वो कितना होता है, 6.022 इंटू 10⁻23। तो यहाँ से देखो आप एक चीज ध्यान रखो कि जो चीज आपसे पूछी है, बिल्कुल जो क्वेश्चन में पूछा है उतने ही वही आपका आंसर में होगा। N2 है, यहाँ पे N2 उतने ही नंबर ऑफ N2 मॉलिक्यूल होगा। 1 मोल ऑफ N2 है तो उसमें N2 मॉलिक्यूल पूछे हैं। 1 मोल ऑफ मैग्नीशियम है, उसमें मैग्नीशियम एटम पूछे हैं। 1 मोल नियॉन है तो उसमें नियॉन एटम पूछे हैं। ऐसे ही 1 मोल O2 में O2 मॉलिक्यूल्स पूछे हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट अगर देखें हमारा, देखो सेकेंड क्वेश्चन क्या है आपका, 1 मोल ऑफ O2 में कितने ऑक्सीजन एटम है। तो यहाँ पे देखो डिफरेंस आ रहा है, क्वेश्चन थोड़ा अलग तरीके से पूछा गया है कि 1 मोल O2 में कितने ऑक्सीजन के एटम्स प्रेजेंट है। मॉलिक्यूल्स तो मतलब जैसे क्वेश्चन में है वैसा ही अगर आंसर में हो, एटम है तो एटम, मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूल, आयन है तो आयन, तो आपका एवोगैड्रो नंबर के बराबर होगा 1 मोल। ठीक है, बट यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट है क्वेश्चन कि 1 मोल O2 में कितने ऑक्सीजन एटम है, यानी कि इस 1 मोल O2 में कितने ऑक्सीजन एटम है। ऑक्सीजन मॉलिक्यूल नहीं पूछा है आपसे, ऑक्सीजन एटम पूछा है। अब आपको पता है कि ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में कितने ऑक्सीजन एटम होते हैं, एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में कितने ऑक्सीजन एटम होते हैं, 2 होते हैं। O2 2 ऑक्सीजन एटम है, तो एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में 2 ऑक्सीजन एटम है। दैट मीन्स आपका 1 मोल O2 में कितने एटम होंगे। अब 1 मोल O2 में
इतने यानी कि एवोगैड्रो नंबर ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल होते हैं तो उसमें कितने ऑक्सीजन एटम होंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय Na। ठीक है बेटा, इसको ध्यान से देखो। एक आपसे पूछा 1 मोल ऑफ O2 में कितने ऑक्सीजन एटम है, यानी कि ये सारे सिंगली आपको एटम गिन के बताने हैं। तो एटम कितने होंगे, एटम आपके जैसे एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में, क्योंकि ऑक्सीजन गैस में आपके ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में प्रेजेंट होती है, बट यहाँ पे आपको ऑक्सीजन एटम बताने हैं। ठीक है, तो एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में 2 ऑक्सीजन एटम होते हैं, तो हम कह सकते हैं कि 1 मोल ऑफ O2 में 2 इंटू एवोगैड्रो नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम होंगे। ठीक है, नेक्स्ट अगर देखें हम 1 मोल ऑफ O3 आपका क्या होता है, ओजोन। ठीक है, 1 मोल ओजोन में कितने ओजोन मॉलिक्यूल होंगे या कितने O3 मॉलिक्यूल होंगे, तो कितने होंगे, देखो सेम पूछा O3 तो O3 मॉलिक्यूल, बट यहाँ पे डिफरेंस था आपका O2 था। 1 मोल ऑफ O2 में कितने ऑक्सीजन एटम है। ठीक है, क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग हो सकता है, बट आपको थोड़ा सा ध्यान से क्वेश्चन करना है यहाँ पे। तो 1 मोल ऑफ O3 में कितने O3 मॉलिक्यूल्स होंगे, 6.022 इंटू 10⁻23 O3 मॉलिक्यूल्स। नेक्स्ट अगर पूछे, देखो जैसा क्वेश्चन यहाँ पे पूछा था वैसा ही सेम यहाँ पे पूछा है कि 1 मोल O3 में कितने ऑक्सीजन एटम होंगे, तो 1 O3 में कितने हैं, 3 ऑक्सीजन एटम हैं, तो 1 मोल में कितने होंगे, 3 मल्टीप्लाई बाय Na, यानी कि एवोगैड्रो नंबर के बराबर। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करें हम, जैसे आपका 2 इंटू Na आ रहा था ऐसे ही, और Na की वैल्यू ये होती है आपकी, यानी कि आप लिख सकते हो 3 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा है 1 मोल ऑफ O3 कि 1 मोल O3 में डैश ग्राम ऑफ O3 होता है, यानी कि ग्राम पूछा है, दैट मीन्स आपका क्या आ गया, मोल इन टर्म्स ऑफ मास। आप केजी ग्राम मास को मेजर करने के लिए यूज करते हो, तो यहाँ पे आपका सेकेंड पार्ट जो हमने कहा था मोल इन टर्म्स ऑफ मास, तो वहां पे हमने क्या पढ़ा था कि 1 मोल हमेशा किसके बराबर होता है, जैसे मोल इन टर्म्स ऑफ नंबर हमने क्या पढ़ा है कि 1 मोल कितने नंबर ऑफ पार्टिकल के बराबर होता है, 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स के बराबर होता है। ठीक है, ऐसे ही अगर आपका मोल इन टर्म्स ऑफ मास का क्वेश्चन आ जाए, दैट मीन्स आपको मोल और मास में रिलेशन बताना है। ठीक है, तो 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस विल ऑलवेज बी इक्वल टू इट्स एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास। अगर आपका एटम का 1 मोल ले रहे हैं तो वो इक्वल होगा उसी एटम के एटॉमिक मास के बराबर, और अगर आपका मॉलिक्यूल ले रहे हैं, 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल पूछ रहे हैं, तो वहां पे आपका मास किसके बराबर होगा, मॉलिक्यूलर मास के बराबर। ठीक है, तो यहाँ पे आपका देखो 1 मोल ऑफ O3 आपका क्या है, 3 ऑक्सीजन ऐसे कंबाइन हो, 3 ऑक्सीजन एटम, यानी कि जब आपके एक से ज्यादा एटम कंबाइन होते हैं तो क्या बनता है, मॉलिक्यूल। तो यानी कि यहाँ O3 क्या है, मॉलिक्यूल। तो मॉलिक्यूल का पूछा जा रहा है कि 1 मोल ऑफ O3 मॉलिक्यूल इज इक्वल टू डैश ग्राम ऑफ O3, यानी कि हम मास कैसे किसका लेंगे, मॉलिक्यूलर मास। 1 मोल मॉलिक्यूल का पूछा जा रहा है तो आप मॉलिक्यूलर मास लोगे। अब आपको पता है कि एक ऑक्सीजन का मास होता है 16 ग्राम, आपको मैंने टेबल बना के दी थी, उसमें आपने याद कर लिया होगा कि एक ऑक्सीजन का आपका मास होता है 16 ग्राम। तो यहाँ पे कितनी ऑक्सीजन है, 3 ऑक्सीजन है। ठीक है, 3 इंटू 16 ग्राम। ठीक है, इस मॉलिक्यूल में कितनी ऑक्सीजन है, 3 है, तो कितना होगा 48 ग्राम। ठीक है, दोबारा देखो, 1 मोल ऑफ O3 मॉलिक्यूल इज इक्वल टू इट्स मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, मास के टर्म में अगर मोल कॉन्सेप्ट लिया जाए तो 1 मोल हमेशा अगर एटम है तो एटॉमिक मास के बराबर होगा। ठीक है, अगर मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूलर मास के बराबर होगा। अगर यहाँ ऐसा पूछा होता 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन, सिर्फ O लिखा होता, ठीक है, ऑक्सीजन एटम इज इक्वल टू कितना होगा, 1 मोल ऑक्सीजन एटम एटॉमिक मास के बराबर होता है, तो ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 ग्राम। बट यहाँ पे O3 दिया है कि 1 मोल ऑफ O3, और O3 आपका मॉलिक्यूल होता है, इसलिए हम 1 मोल उसके मॉलिक्यूलर मास के बराबर लिखेंगे। ठीक है, दैट इज 48 ग्राम। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन देखें आपका, तो देखो आपका क्या है, व्हाट इज द मास ऑफ 1 मोल ऑफ क्लोरीन गैस।
क्लोरीन गैस होती है Cl2 गैस, जैसे ऑक्सीजन गैस आपकी O2 होती है, ऐसे ही क्लोरीन गैस को हम Cl2 लिखते हैं। ठीक है, तो आपको क्या पूछा है, व्हाट इज द मास, आपको मास पूछा है ऑफ 1 मोल ऑफ क्लोरीन गैस। क्लोरीन गैस मतलब क्लोरीन गैस का अगर 1 मोल लिया जाए तो उसमें कितना मास आएगा, यानी कि हमें मास और मोल के बीच में रिलेशन देखना है। मोल इन टर्म्स ऑफ मास में हम क्या पढ़ते थे कि 1 मोल हमेशा आपका किसके बराबर होता है, एटॉमिक मास अगर एटम है, या फिर मॉलिक्यूलर मास या मोलर मास भी बोलते हो आप। ठीक है, तो हम कह सकते हैं 1 मोल एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर मास के बराबर होता है। तो यहाँ पे 1 मोल ऑफ क्लोरीन गैस में कितना मास है, क्लोरीन गैस Cl2 है। Cl2 आपका क्या होता है, मॉलिक्यूल, एक Cl दूसरे Cl के साथ कंबाइन होके मॉलिक्यूल बन रहा है। एक Cl में 2 Cl एटम साथ में कंबाइन हुए हैं, तो दैट मीन्स वो क्या है, क्लोरीन मॉलिक्यूल। तो आपसे क्या पूछा है, व्हाट इज द मास ऑफ 1 मोल ऑफ क्लोरीन गैस मॉलिक्यूल, कि 1 मोल क्लोरीन गैस में कितना मास होता है। तो ये क्या है, आपका मॉलिक्यूल है, दैट मीन्स 1 मोल ऑफ Cl2 will equal to its molecular mass। ठीक है, Cl2 क्या है, मॉलिक्यूल है, इसलिए हम उसका 1 मोल मॉलिक्यूलर मास के बराबर लिखेंगे। ठीक है, तो 1 मोल ऑफ Cl2 इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास। क्लोरीन का मास Cl2 है, दैट मीन्स 2 क्लोरीन एटम है, एक क्लोरीन एटम का मास होता है 35.5 ग्राम, दैट मीन्स 2 का कितना होगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 35.5, जो कि आपका बराबर होगा किसके, 71 ग्राम की। ठीक है, तो देखो 1 मोल ऑफ क्लोरीन गैस में कितना मास होगा, 71 ग्राम, जो कि उसके मॉलिक्यूलर मास होता है। ठीक है, तो 1 मोल आपका अगर मास के टर्म में पूछा है, एटम का पूछ रखा है कि 1 मोल एटम में कितना मास होगा, तो हम उसको एटॉमिक मास के बराबर लिखेंगे। और 1 मोल किसी मॉलिक्यूल का पूछ रखा है मास में कि 1 मोल मॉलिक्यूल में कितना मास आएगा, 1 मोल में कितना मास आएगा, तो हम मॉलिक्यूलर मास लेंगे। तो यहाँ पे देखो 1 मोल ऑफ क्लोरीन मॉलिक्यूल पूछा था, तो हमने मॉलिक्यूलर मास लिया है। ठीक है, एक क्लोरीन का मास 35.5 ग्राम होता है, तो 2 का कितना होगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 35.5 दैट इज 71 ग्राम, जो कि क्लोरीन का क्या होता है, मॉलिक्यूलर मास। नेक्स्ट अगर क्वेश्चन देखें तो क्या है, देखो व्हाट इज द वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय 2 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन गैस एट STP, यानी कि यहाँ पे हमें क्या पूछा है, मोल, कहा वॉल्यूम और मोल्स में रिलेशन पूछा है, वॉल्यूम और मोल में रिलेशन पूछा है, दैट मीन्स वॉल्यूम मोल्स इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। तो वहां पे हमने क्या, यहाँ देखो क्वेश्चन क्या पूछा, व्हाट इज द वॉल्यूम, कितनी वॉल्यूम ऑक्युपाई करेगी आपकी नाइट्रोजन गैस। जब आप नाइट्रोजन गैस का 2 मोल्स लोगे तो वो 2 मोल्स कितनी वॉल्यूम ऑक्युपाई करेगी। तो हमने आपका पढ़ा था मोल इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम में कि आपका 1 मोल कितनी वॉल्यूम ऑक्युपाई करता है, 22.4 लीटर। चाहे आपकी कोई भी गैस हो, नाइट्रोजन गैस हो, ऑक्सीजन गैस हो, क्लोरीन गैस हो, कोई भी गैस हो, हम गैस का नेचर नहीं देखेंगे, क्या है, चाहे कोई भी गैस हो, उसका 1 मोल कितनी वॉल्यूम ऑक्युपाई करेगा, 22.4 लीटर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या पूछा है, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय 2 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन गैस। हम गैस का नेचर नहीं देखेंगे, इसीलिए नाइट्रोजन गैस हो चाहे ऑक्सीजन गैस हो, यहाँ पे पूछा है आपका कि 2 मोल नाइट्रोजन गैस कितनी वॉल्यूम ऑक्युपाई करेगी। तो 1 मोल नाइट्रोजन गैस कितनी ऑक्युपाई करती है, 22.4 लीटर। तो 2 मोल कितनी ऑक्युपाई करेगी, 2 मल्टीप्लाई बाय 22.4 लीटर, दैट इज इक्वल टू 44.8 लीटर। ठीक है बेटा, तो हमने आपके क्वेश्चंस कर लिए हैं मोल इन टर्म्स ऑफ नंबर के, कि 1 मोल कितने नंबर्स के बराबर होता है, एवोगैड्रो नंबर के बराबर होता है, और एवोगैड्रो नंबर आपका होता है 6.022 इंटू 10⁻23। उसके बाद हमने मोल इन टर्म्स ऑफ मास कर लिया है कि किसी भी सब्सटेंस का अगर 1 मोल दिया है आपको तो उसमें कितना मास आएगा, उस
सब्सटेंस के एटॉमिक मास या फिर मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूलर मास के बराबर, ठीक है। उसके बाद हमने मोल इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम के क्वेश्चन कर लिए हैं कि 1 मोल ऑफ गैस, कोई भी गैस हो, कितनी वॉल्यूम ऑक्युपाई करेगी, 22.4 लीटर, ठीक है। नेक्स्ट ये तो था कि आपको देखो मोल, यहाँ पे हर केस में मोल गिवन है, 1 मोल 1 मोल 1 मोल, यहाँ 1 मोल, यहाँ 2 मोल, ठीक है। और आपको क्या तो नंबर निकालना है, क्या आपको मास निकालना है, क्या फिर आपको वॉल्यूम निकालनी है। बट अगर ये क्वेश्चन रिवर्स कर दिया जाए कि आपको मास या फिर मैं कहूँ आपको वॉल्यूम या नंबर ऑफ पार्टिकल्स गिवन है और आपको निकालना ये दिया जाए कि नंबर ऑफ मोल्स कितने होंगे इस गिवन मास में, गिवन वॉल्यूम में या गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स में, ठीक है। तो उसके लिए हमने एक फॉर्मूला डिस्कवर किया, हाउ टू कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स। आपको नंबर ऑफ मोल्स अगर कैलकुलेट करने आए तो n होता है, n रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। ये आपका क्या है, n रिप्रेजेंट करेगा नंबर ऑफ मोल्स। तो नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू W अपॉन m। W आपका क्या है, गिवन मास, जो भी क्वेश्चन में आपका मास गिवन हो कि इतनी गिवन मास में कितने नंबर ऑफ मोल्स बनेंगे, तो आपका वो गिवन मास यहाँ लिखोगे अपॉन, अगर आपका मॉलिक्यूल है तो आप यहाँ पे मोलर मास लोगे, या एटम है तो आप एटॉमिक मास लोगे, ठीक है। m फॉर मोलर मास। मोलर मास आपका क्या होता है, कुछ भी नहीं, मॉलिक्यूलर मास को ही हम मोलर मास कहते हैं। मॉलिक्यूलर मास ऑफ अ सब्सटेंस इज ऑल्सो नोन एज इट्स मोलर मास, ठीक है। तो अगर आपको नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने हैं, आपको कुछ मास गिवन है, ठीक है, और उस गिवन मास में नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं कि इतने मास में कितने मोल्स बनेंगे, तो क्या करोगे, गिवन मास डिवाइडेड बाय जिस भी एटम का मॉलिक्यूल का मास गिवन है उसका मॉलिक्यूलर मास से अगर आप डिवाइड करोगे तो आपको नंबर ऑफ मोल्स निकल जाएंगे। नेक्स्ट अगर बात की जाए कि अगर आपको यहाँ देखो मास गिवन था, अगर आपको नंबर ऑफ पार्टिकल्स गिवन हो तो उस केस में आप नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालोगे, n डिवाइडेड बाय Na आपका क्या है, एवोगैड्रो नंबर, जिसकी वैल्यू आप लोगों को पता है कितनी है, 6.022 इंटू 10⁻23, ठीक है। n आपका क्या है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, जितने पार्टिकल्स आपके क्वेश्चन में गिवन होंगे, ठीक है। अगर उस गिवन पार्टिकल्स को, जैसे हम गिवन मास को डिवाइड कर रहे थे मोलर मास या एटॉमिक मास से, ऐसे ही गिवन पार्टिकल्स को जब आप एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड करोगे तो वहां पे आपका नंबर ऑफ मोल्स निकल जाएगा, ठीक है। तो हमने दो कॉन्सेप्ट के थ्रू आपके नंबर ऑफ मोल्स निकालना सीखा है, फॉर्मूला देखा है। पहला, अगर आपको मास गिवन हो तो उस केस में आप नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालोगे, गिवन मास को डिवाइड कर दो उसके जिस भी सब्सटेंस का मास गिवन है उसी के मोलर मास से डिवाइड कर दो या एटॉमिक मास से डिवाइड कर दो तो आपको नंबर ऑफ मोल्स निकल जाएंगे। ऐसे ही अगर आपको नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिए हैं किसी भी सब्सटेंस के, तो जो गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स है उसको डिवाइड कर दो एवोगैड्रो नंबर से, आपको नंबर ऑफ मोल्स निकल जाएंगे। तो यहाँ पे अगर इन दोनों फॉर्मूले को आप देखो तो इनका जो राइट हैंड साइड है वो क्या है, सेम है, दैट इज n का फॉर्मूला ये भी है और n का फॉर्मूला ये भी है। तो हम इन दोनों को अगर इक्वेट करें तो आप लिख सकते हो m गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास इज इक्वल टू n नंबर ऑफ पार्टिकल अपॉन एवोगैड्रो नंबर, ठीक है। तो ये जो है ये क्या है, अगर आपको ये हाई लेवल का फॉर्मूला है जिसमें आपके टिपिकल क्वेश्चंस कई बार पूछ लिए जाते हैं, जहां पे आपका नंबर ऑफ मोल्स पूछा है, अगर पार्टिकल गिवन है तो ये आप फॉर्मूला यूज कर सकते हो, मास गिवन है तो ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो। ये तीसरा जो है मिक्स क्वेश्चन है कि अगर आपको मास भी गिवन है, नंबर ऑफ पार्टिकल भी गिवन है, तो आपको मोलर मास निकालना या मोलर मास गिवन है, एवोगैड्रो नंबर आपको पता है और आपको क्या बोलते हैं नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालने हैं, तो वहां आप निकाल सकते हो। इन पे हम क्वेश्चंस करेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम आपके नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने सीखेंगे। आज के लेक्चर में हमने मास निकालना सीखा कि 1 मोल में कितना मास हो सकता है, 2 मोल में कितना मास हो सकता है। उसके बाद हमने वॉल्यूम निकालनी सीखी कि 1 मोल में कितनी वॉल्यूम हो सकती है। उसके बाद हमने नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालना सीखा कि 1 मोल में कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स हो सकते हैं, ठीक है। आई होप आज का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।